मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार? हर चीज आप देख लो, अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बोश जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। कुछ यूं है कि पीएसएल से पहले आईपीएल खेला जाएगा, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने लिजार्ड विलियम्स को अपनी टीम में शामिल किया था, ठीक है, ऑक्शन में। अब हुआ कुछ यूं भी है कि लिजार्ड विलियम्स जो है वो चोटिल हो गए। अब उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है कॉर्बिन बोश को इन्होंने साइन कर लिया। कॉर्बिन बोश का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? पेशावर जल्मी। तो अब पीसीबी ने, क्योंकि ये अब खेल नहीं पाएंगे ना, पीएसएल खेल नहीं पाएंगे क्योंकि PSL Corbin Bosch, he is served with legal notice by PCB, so we will be talking on it too. और साथ में भाई सोशल मीडिया देखा, काफी लोग आवाज उठा रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान देखे वो नहीं है तो T20 का क्या हाल होगा। कॉर्बिन बोश जिसको महीना 1.5 महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहां पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पिशावर जल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं। उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहां पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहां पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बोश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अब इसको भी छोड़ दो, ये तो कॉर्बिन बॉश था, नया नया लड़का आया था। मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरेल मिचेल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें। ये बहुत खास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने, तो ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के, ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया, यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है, कॉर्बिन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बिन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पर कॉर्बिन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है।
बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बिन बोश भी एक ऑलराउंडर है, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो कि ऑलराउंडर है। ऑफ कोर्स कॉर्बिन बोश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेले, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बिन बोश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी, 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, प्लेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और साउथ अफ्रीका जो T20 लीग है उसमें इनकी टीम जीती, यानी मुंबई इंडियन कैपटाउन टीम जो जीती थी, उसमें 8 मैचेस में इसके 11 विकेट्स थी। और रिकल्टन जो है वो ऑलरेडी मुंबई इंडिया की तरफ से खेलते हैं और वहां पर भी कैप्टन टीम में इनका हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि समझने में आपकी आसानी हो। बट आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम पे हो रहा है, हालांकि पीएसएल आई थिंक 8 या 11 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कॉर्बिन बोश जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़ जाएंगे और वो आईपीएल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजा है पीसीबी ने कॉर्बिन बोश को, शायद उनके मैनेजर को, जो भी है इनडायरेक्टली जो भी है, बट कॉर्बिन बोश को भेजा गया है। अब मामला जो है अब सेटल क्या होगा नहीं होगा, बट अपनी तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई इन्होंने करना शुरू कर दिया है पीसीबी ने, क्योंकि जब आप किसी लीग में खेलते हैं और आपको साइन कर लिया जाता है तो फिर आपको जो है बता के करना होता है कि नहीं दूसरी लीग में मैं खेलना चाहता हूं। अब चूंकि आईपीएल भी हो रहा है, आईपीएल पहले ही हो रहा है, तो हर कोई आईपीएल में खेलना चाहता है। कॉर्बिन बोश को आईपीएल में किसी टीम ने नहीं खरीदा था, आई डोंट नो इसको साइन किया भी था या इन्होंने अपना ऑक्शन में नाम दिया भी था या नहीं दिया था, आई डोंट नो, बट कॉर्बिन बोश जो है अब आईपीएल में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ये बात तो तय है। लेकिन लीगल नोटिस का क्या होगा? पीसीबी ने जो कॉर्बिन बोश को लीगल नोटिस भेजा है उस पर कॉर्बिन बोश क्या रिप्लाई करता है, अब ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि पेशावर जल्मी को आई थिंक 2 खिलाड़ियों का इस बार नुकसान हुआ है, कॉर्बिन बोश और नाहिद राना। नाहिद राना का तो चलो मानते हैं कि वो जो है नाहिद राना अपना इंटरनेशनल ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे, तो मे भी बाद में वो वापस भी आ जाएंगे। कुछ एक मैच जो है नाहिद राना मिस करने वाले हैं, और अगर पेशावर जल्मी को लगता है कि यार उनकी जगह पे किसी और रिप्लेसमेंट के तौर पे हम ला सकते हैं तो ला लेगा। लेकिन आप कॉर्बिन बोश चूंकि खेल नहीं रहे पूरे सीजन, क्योंकि वो आईपीएल में बिजी रहेंगे और एक साथ आप 2 लीग खेल नहीं पाएंगे, है ना, तो यहां पे मामला फंस गया है। लेकिन कॉर्बिन बोश ये है कि वो आईपीएल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये जो लीगल नोटिस भेजा है अब इस पे क्या रिप्लाई करता है आई डोंट नो। बट पीएसएल भी जल्दी शुरू होने वाला है, पाकिस्तान सुपर लीग इसको कहा जाता है, और पाकिस्तान भी अपनी लीग्स जो है लंबे समय से करवा रहा है। आईपीएल बहुत पुरानी लीग हो चुकी है, 2008 में पहली दफ़ा जो है आईपीएल खेला गया था, उसके बाद से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग भी बन गई है और आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब लिजार्ड विलियम्स की जगह कॉर्बिन बोश को जो है वो साइन किया गया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये मामला जो है अब थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई पर चला गया है। पीसीबी भी अपनी तरफ से सही है, कॉर्बिन बोश क्या रिप्लाई देता है ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल पेशावर जल्मी की कप्तानी जो है बाबर आजम के हाथ में है, और बाबर आजम आपको कप्तानी करते हुए इस बार पीएसएल में दिखाई देने वाले भी हैं। T20 बर्बाद हो गई, ऐसा हम खेल रहे थे, कैसा, मतलब दिस एंड दैट, सारी बातें, ब्रिंग दम बैक। तो इस पर भी जरा हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई क्या हो गया है, उनको खिला के भी हमने कौन से कोई तीर मार लिए हैं। तो बच्चा पार्टी है, जरा थोड़ा इनको टाइम दें, खेले तो अजीबोगरीब ही है, मतलब पहला मैच है, तो यूएसए से हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम, वर्ल्ड कप का मैच भी आ रही हुई है, ये तो चलो ठीक है, फिर बाद की बात है। तो इस पर जरा हमारी इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू रहेगी, और वीडियो का लेंथ कोई बहुत बड़ा नहीं मैं रखूंगा, और बस कंसाइज और ब्रीफ बात और टू द पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जी आईपीएल को क्यों पिक किया जी पीएसएल के ऊपर कॉर्बिन बॉश साहब, तो पीसीबी ने उनको भेज दिया लीगल नोटिस। बात दरअसल ऐसे है कि डायमंड कैटेगरी में पेशावर जल्मी जो पीएसएल की टीम है जिसके कप्तान अभी बाबर आजम है, उन्होंने पिक किया था कॉर्बिन बॉश को। डायमंड कैटेगरी मतलब तकरीबन 70-80 हज़ार डॉलर की कैटेगरी है, प्लेटिनियम, फिर डायमंड, फिर गोल्ड, सिल्वर, एक आदि कोई और भी है, तो 70-80 हज़ार तकरीबन डॉलर उस कैटेगरी में मिलते हैं। तो अब ये वहां पे पिक हुए थे पीएसएल में। अब हुआ ये कि आईपीएल की जो टीम है मुंबई इंडियन, उन्होंने पिक किया हुआ था लिजर्ड विलियम्स को, जो कि साउथ अफ्रीका का ही है, थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बैटिंग भी कर लेता है। तो अब वो हो गया जनाब, साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेलते हुए बंदा हो गया इंजर्ड। तो अब जब वो बंदा इंजर्ड हो गया तो मुंबई इंडियन ने अप्रोच किया कॉर्बिन बॉश को, जो कि साउथ अफ्रीका की मुंबई इंडिया की जो टीम है, मुंबई समथिंग जो भी नाम है, मतलब उन्हीं के जो ऑनर हैं, उस टीम में साउथ अफ्रीका की तरफ से ये खेलता है कॉर्बिन बॉश। तो इसको अप्रोच किया गया कि जी आप आ जाओ आईपीएल में भी, आप मुंबई इंडियन की जो टीम है उसके लिए आप खेलें आके। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुंबई इंडियन में लिजर्ड विलियम्स का 75 लाख इंडियन रुपीस का। 75 लाख इंडियन रुपीस, आई डोंट नो डॉलर का क्या रेट है उधर, अभी डाल के देख लेते हैं कि जी $1
तो तकरीबन हाँ 86 रुपए का है $1। तो इसका तकरीबन अगर 75 लाख बने होंगे, 75 लाख रुपए इसके बने हैं। तो ये देखिए, एक मैथमेटिक्स भी मेरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही है। लेकिन एक सेकंड मैं इधर ही लिखता हूँ ना यार। तो मतलब पैसों का बात करने की मकसद है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। पैसे मोर और लेस उतने ही मिले हैं जितने पीएसएल में उसको मिल रहे थे। 75 लाख वहां पे इंडियन रुपीस मिलेंगे और यहाँ पे तकरीबन 70-80 हजार US डॉलर मिलने थे। अब ये टूर्नामेंट है 1 महीने का, 34 दिन का, लेकिन वो है 2 महीने से भी ऊपर बात जाती है और वहां पे 74 मैचेस हैं। यहाँ पे टीमें 6 हैं, वहां पे टीमें 10 हैं। तो अब बात हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आप बगैर वजह के इस तरह जो है वो नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं खेलेंगे। तो अब जब कॉर्बिन बॉश को अप्रोच हुई वहां से मुंबई इंडियंस से, तो उनका जो एजेंट है उसने वहां से टांका फिट करवाया और उसने बोला जी ठीक है, विकी कहने $88,000, चलें जी आपने अच्छा बना दिया। 8,000 का यानी उसको डॉलर का फायदा हुआ है, तो वो निकल गया। बात 8,000 या जितने भी ऊपर डॉलर की नहीं है। मैंने आपको बताया कि टेक्निकली अगर देखा जाए वो पीएसएल खेलता तो 34 मैच का टूर्नामेंट है, वो 74 मैच का टूर्नामेंट है या 74-76 मैच। पाकिस्तान मीडिया गुस्से में लाल हुई पड़ी है, जो आपने देख लिया होगा। गुस्से में लाल होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो पीएसएल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट की थी, उन्होंने ठुकराकर अब आईपीएल में आने की बात कर दी, यानी कि वो आ भी चुका है मुंबई इंडियन के लिए खेलने के लिए मुंबई। तो यहाँ पर जो कॉर्बिन बॉश है जिन्होंने पीएसएल में एग्रीमेंट की थी, अब यहाँ पर उनको आईपीएल में उनको जगह मिली, तो वो पीएसएल को लात मार के आईपीएल में आ चुके। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।